आगे बढ़ते हैं। अतीक अहमद के भाई अशरफ को भी प्रयागराज लाया जा रहा है। अशरफ को बरेली जेल से लेकर निकल गई है पुलिस की टीम। उमेश पाल हत्याकांड मामले में कोर्ट में पेश करेगी पुलिस की टीम। तो अशरफ को लेकर निकल चुकी है पुलिस की टीम। अशरफ को भी प्रयागराज लाया जा रहा है। पहले ही लाया जाना था, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ गई पिछले हफ्ते के आखिर में, और उसके बाद अब अशरफ को प्रयागराज लेकर आ रही है पुलिस की टीम। अशरफ का काफिला नेशनल हाईवे 24 पर मौजूद है और हम अशरफ के काफिले के ठीक साथ में चल रहे हैं। ये देखिए, अशरफ इसी प्रिजन वैन में बैठा हुआ है, प्रयागराज पुलिस साथ में चल रही है और अशरफ इसी प्रिजन वैन में जा रहा है। अशरफ को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया जाना है। उमेश पाल हत्याकांड में उसका नाम है अशरफ। अशरफ, ये बताओ, तुमने जो हत्या की आशंका जताई थी उसमें कुछ कहोगे? अशरफ, देखिए, अशरफ तस्वीरों में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अशरफ बैठा हुआ है और जो अपने सर पे गमछा बांधे हुए है, सफेद कलर का गमछा बांधे हुए है। अशरफ के साथ में एबीपी न्यूज की टीम साथ साथ चल रही है और नेशनल हाईवे 24 पर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये फरीदपुर के पास हम लोग पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही दूर में, कुछ ही देरी में हम लोग शाहजहांपुर पहुंच जाएंगे। तो अशरफ के साथ में एबीपी न्यूज नेटवर्क का पूरा जो टीम है वो पल पल का अपडेट, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है और अशरफ साथ में चल रहा है और उसके साथ में तमाम मीडिया की वैन चल रही है। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली। और निकाय चुनाव से जुड़ी खबरों की सबसे पहले बात करेंगे और उसमें भी बात करेंगे सुभा सपा की, जिसने अपने मेयर पद के 5 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर दी है। लखनऊ से अलका पांडे सुभाषपा की मेयर पद की उम्मीदवार है। ऐसे ही प्रयागराज से महेश प्रजापति, गाजियाबाद से दयाराम भार्गव, कानपुर से रमेश राजभर और वाराणसी से आनंद तिवारी को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने। तो पिछड़ों की बात तो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुभाषपा अध्यक्ष ने, लेकिन 2 ब्राह्मण चेहरों को भी मैदान में उतार दिया है। लखनऊ से अलका पांडे सुभाषपा की मेयर पद की उम्मीदवार हैं। ऐसे ही वाराणसी से आनंद तिवारी मेयर पद के उम्मीदवार घोषित किए गए सुभाषपा के द्वारा। गाजियाबाद से दयाराम भार्गव और कानपुर से रमेश राजभर को टिकट मिला है। इसके अलावा प्रयागराज से महेश प्रजापति मेयर पद के सुभाषपा के उम्मीदवार हैं और ये 5 नामों की लिस्ट जारी की है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने। सुभाषपा के अध्यक्ष हैं। 5 नाम उन्होंने घोषित किए हैं जो सुभाषपा के टिकट पर मेयर पद का चुनाव लड़ेंगे 5 शहरों में, 5 बड़े शहरों में, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज। तो इस तरह से देखा जाए तो नाम घोषित करने की रेस में सुभाषपा सबसे आगे दिखाई देती है। और सुभाषपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे और अभी सुभाषपा अध्यक्ष के साथ मौजूद है हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। आइए उनके पास चलते हैं, वो बात करेंगे सुभाषपा अध्यक्ष से और ये भी हमें बताएंगे कि इन 5 नामों के अर्थ क्या हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग वीरेश जातियां दिखाई दे रही हैं। 2 ब्राह्मण चेहरे तो बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछड़ों और उनके सम्मान की बात कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर। नहीं, सभी लोग अति पिछड़ों और पिछड़ों का सम्मान कर रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर जी ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं। डॉक्टर अलका पांडे को इन्होंने प्रत्याशी बना दिया है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी से बात पिछड़ों, अति पिछड़ों, अकलियतों की हो रही है। ऐसा नहीं है, ये बहुजन की बात करते हैं लेकिन सवर्णों की भी बात करते हैं, ब्राह्मणों की भी बात करते हैं और सबकी बात करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, स्टूडियो से सवाल हुआ कि बात अति पिछड़ा और पता नहीं क्या समीकरण बता रहे थे हमारे राजेंद्र जी, लेकिन हमने कहा कि आप ब्राह्मणों का भी सम्मान कर रहे हो, आप ब्राह्मण कोई पूछ ही नहीं रहा। देखिए, हमारी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे संतोष पांडे जी हैं। पार्टी के संगठन में, पार्टी संगठन में हमारे बलिया के मिश्रा जी, पारस मिश्रा जी हैं। अरे बहुत लोग, सैकड़ों लोग हैं। यहीं पर हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं यहाँ के लखनऊ के आप मेयर भी घोषित कर दिए। मेयर भी हैं चुनाव मैदान में। तो ऐसा नहीं, देखिए, हमारा जो मकसद है, जो शोषित वंचित लोग हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि
हम अगर ताकतवर हो गए तो सब पूरा समाज ताकतवर हो गया, ऐसा नहीं है। हर समाज में गरीब लोग हैं, हर समाज में शिक्षा सबको एक समान नहीं मिल पा रही है, तो सबकी समस्या है, तो सभी को साथ लेकर के ही हम चलते हैं। आपने नाम दिया है, उसका क्या जाति समीकरण क्या है? बहुत बढ़िया है, हर जातियों को हमने, अब अगर इसको पूरा पढ़ेंगे तो कोई जाति नहीं छूटी है जो इसमें ना हो। हर जगह कटिया फंसा दी। नहीं, हम पता से अब देखिए पांडे जी, अभी देखिए हमारे अरविंद सिंह जी है बगल में हैं, विधायक जी को देख ही रहे हैं, विधिराम जी को सड़कें उखाड़ दी। अरे पूरा सड़क ये नहीं उखाड़ दिए, ऐसी सड़क बन गई कि जूता से मार दीजिए तो फैल जा रहा है सड़क से। देखा भी आप लोग, दिखाए साउथ भी। इंडियन फिल्म में जिस तरीके से हीरो मारता वैसे ही कर दिया। भाई अगर क्षेत्र में विकास की बात, सरकार की जो मंशा है उसके खिलाफ अगर कार्रवाई हो, ठेकेदार काम करेगा, तो हमारी भी ड्यूटी है कि जरा हम भी जांच चलें उसको। तो ये सब चीज़ बताइए कि ये जो आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे नैया पार होगी? आप छड़ी कैसे पार होगी? महाराज हम 7 नगर पंचायत पिछली बार सरकार में रह के अकेले जीते थे, सरकार में रह करके, सरकारें में नहीं है। सरकार से लड़के जीते थे। और इस बार तो हम अकेले खुद मजबूत हैं। लखनऊ का मेयर कौन होगा? देखिए जनता मालिक है, भाजपा जीतेगी। हम लड़ रहे हैं, हारने के लिए थोड़ी लड़ता कोई हमारा प्रत्याशी हारने के लिए नहीं लड़ता है। लड़ाई के मैदान में जनता मालिक है, जनता जिसको पसंद करेगी वोट देगी, उसको चुनाई तुम जीत। गठबंधन करना चाहिए था, हर बार गठबंधन करते हैं। नहीं, हम नहीं करते। पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में हम गठबंधन नहीं करते। पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव में गठबंधन नहीं करते। अच्छा ये बताइए, साफ बहुत आप साफ स्पष्ट बोलते हैं, ये बताइए कि जो निकाय चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य 700 रखा है, लक्ष्य 700, और उसने तय कर रखा है कि हम जीत लेंगे 17 के 17 पूरा नगर निगम। आपको लगता है कि हकीकत है? देखिए नगर निगम में हमने देखा कि पिछली बार सत्ता से जब बाहर बीजेपी थी तब भी नगर निगम जीत लिया था। आज सत्ता में है और नगरों की लड़ाई में थोड़ा टफ हो जाता है नगर निगम में, तो अब वो अपनी मंशा लेके कूद रहे हैं, सपा बसपा कांग्रेस अपनी मंशा लेके कूद रहे हैं, हम भी अपनी मंशा लेके। मिला के आपने ये बता दिया कि भाजपा मजबूत स्थिति में है, तो उसके मुकाबले सपा है कि बसपा है कि सुभाषपा है? देखिए जनता में सुभाषपा है। आप लोगों के चैनल पे टीवी पर सपा और बसपा दिखती है, जनता के बीच में सच्चाई है कि बीजेपी लड़ पाएंगे कि नहीं? हमको नहीं लगता। समाजवादी पार्टी से लोग नफरत करने लगे हैं। नफरत अगर समाजवादी पार्टी से लोग नाराज होते तब तो मना सकते थे, लेकिन लोग नफरत कर रहे हैं इस नाते कि 4 बार की सरकार में उन्होंने एक जाति को बढ़ावा दिया, जो जाति उनके साथ थी भी उसको भी उन्होंने गर्त में डाल दिया। जैसे मुसलमान जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान, उनको गर्त में डाल दिया। ये बताइए, उनकी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम पिछड़े नेता अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, काशीराम की बात कर रहे हैं, अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि केवल एक जाति। कांशीराम जी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, ये जब चुनाव आता है तो ये गले में माला और विचारों पे ताला लगाते हैं। सरकार बन जाती है जब इनकी, तब जनेश्वर मिश्रा जी और राम मनोहर लोहिया जी याद आते हैं। मिश्रा जी याद आ गए तो कौन सा बुरा, इतना बड़ा पार्क। हम ही नहीं कह रहे। तब फिर बाबा साहब को नहीं याद आते? तब आपने प्रमोशन में आरक्षण खत्म क्यों किया? आपने कासगंज का जिला, जब मायावती जी ने, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने कासगंज का नाम कांशीराम जिला रखा था, तो आपने क्यों बदला? अच्छा ये बताइए, अचानक ये काशीराम जी जिनके साथ आपने भी काम किया है, आप तो उनके साथ काम किए हैं, काशीराम जी के आपके गुरु रहे हैं काशीराम, तो वो उस काशीराम का नाम ये सब इतना ज़्यादा क्यों लेने लगे? देखिए मरने के बाद एक भूत सुनते हैं हम कि भूत बन जाते हैं लोग, तो कांशीराम जी की विचारधारा भूत बन गई है, भूत बन गई है। अब वो भूत सबको सता रहा है, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सबको। मंडल कमीशन लागू किया, बीपी सिंह जी ने उसी दिन कह दिया कि ये भूत, जो कांशीराम जी ने दबाव बनाया मंडल कमीशन लागू करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, हमारे मरने के बाद भी ये भूत जिंदा रहेगा। तो वो भूत सता रहा है। भूत पकड़ लिया है क्या? अति पिछड़े या दलित के हिस्सेदारी वाला भूत। अब समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती किया है। कांशीराम जी के विचार को, उनकी सोच को अगर हम लोग, कांशीराम जी का नाम इतना तो ले रहे हैं अखिलेश, कितना लगता है साथ में सरकार भी चलाएगा। अगर कांशीराम जी का नाम लेते, उनके विचारों को मानते,
तो कांसीराम जी ने कहा था कि दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए। कांसीराम जी ने कहा था। आज दलित प्रधानमंत्री बनाने से भाग क्यों रहे हैं अखिलेश जी? अगर कांसीराम जी की मूर्ति आप लगा रहे हो, स्वागत है, लेकिन आप उनके विचार, उनकी सोच थी कि दलित प्रधानमंत्री बने, तो आप मायावती जी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते? मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित हैं, उनको क्यों नहीं बनाते? आप इस बात से क्यों भाग रहे हो? अगर कांसीराम जी की अगर मूर्ति लगा रहे हो तो भाग क्यों रहे हो भैया? उनके विचार पे आओ। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर, मायावती जी मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी? देखिए, अब सवाल आपका जहाँ तक आया वो भारतीय जनता पार्टी का विषय, मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय जो अभी फिलहाल है, आपने सवाल किया कांसीराम जी पर, तो कांसीराम जी के सवाल पे ये विचार। आप दलित की बात कर रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा अध्यक्ष मायावती को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, खड़गे को देखना चाहते हैं कि मोदी जी? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सामान्य वर्ग बन गया प्रधानमंत्री, पिछड़ा भी बन गया, अब तो नंबर आ गया दलित का। तो दलित क्यों ना बने? दलित को भी बनना चाहिए। क्या मायावती जी के पक्ष में? हम मायावती जी नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे के भी पक्ष में हैं। माने आप ये गठबंधन में जा रहे हैं? मैं गठबंधन में नहीं जा रहा हूँ, सच कह रहा हूँ कि जब कांसीराम जी का नाम आता है तो फिर उनके विचार याद आ जाते हैं ना। फिर दलित की बात, दलित को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत अखिलेश जी क्यों नहीं करते? क्यों धोखा दे रहे हैं? किस मुंह से जाएंगे? प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? अखिलेश जी ने खत्म किया। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी ने खत्म किया। क्यों खत्म किया? लाखों लोग नौकरी छोड़ के भाग गए, किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं? नगर निगम में सपा कितनी पाएगी? अब समझ में आ जाएगा। वो कहें कि पूरे कपारे में कितना बार नाव का छीले तिले नहीं चुना हो तो गिन भी माने। अब हम इतना ज्योतिष सही नहीं कि हम गिनती बता दें। 10 की 0। अब जनता को वोट देना है। अब जनता का मिजाज क्या है? बसपा लड़ाई में बसपा और राष्ट्रीय पार्टी है, सपा राजी दल है, अभी तो हम अनरिकॉग्नाइज हैं। तो लड़ाई अब हो रही, जनता जिसको पसंद करेगी उसको देगी। क्या आप इतना गुणगान कर रहे हैं? एक दिन भी मिलने के लिए बुलाएंगे आप? बात होती है, बात हो जाती है इधर उधर। शादी में तो बुलाइबे नहीं किया? नहीं, हम गए ही नहीं, हम नहीं गए जानबूझ के। आप लोग उसको हम तिल का ताड़ बना देते ना। कुल मिला के क्या माना जाए? एक आखिरी सवाल। देखिए, हम चुनाव मैदान में अपने स्थानीय निकाय चुनाव पार्टी मजबूती से लड़ने जा रही है। चुनाव के बाद फिर देखिए गठबंधन 2 महीना 3 महीना 4 महीना पहले होते हैं, फिर वो टाइम आएगा तो फिर देखा जाएगा, फिर आप लोगों को बुलाएंगे ही। आपका झुकाव किधर है, सच बताइए? अभी तो झुकाव आप लोगों की तरफ है। आप पाठक जी के यहाँ, दयाशंकर जी के यहाँ सब मित्रवे बन गए हैं आपके, भाजपा वाले, अमित शाह जी के यहाँ भी जाते हैं, नीतीश जी के यहाँ भी जाते हैं, तेजस्वी से भी बात करते हैं, ममता जी से भी बात करते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी दलीय हैं। नहीं, नेता तो नेता से मिलना चाहिए। अपने तरफ पूरब के हैं ना आप? आ जाता है कि परता पार्टी, आप परता पार्टी। नहीं, ये तो आप कह सकते हैं। राजभर जहाँ रहता है तहाँ सीना ठोक के रहता है, नहीं रहता तो नहीं रहता है। नहीं रहता तो बोलता है। आप देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद अगर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दूसरे नंबर पर दिया तो राजभर ने दिया है ना। जिनमें कोई दो राय, जो जिन मुद्दों को लेके हम गए, हमारी बात नहीं बनी, छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी में गए तो हाथी के 2 दांत, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। तो बाहर तो कुछ है, जैसे कांसीराम जी की मूर्ति लगा रहे हैं, लेकिन कांसीराम जी के विचार को नहीं मानेंगे। अखिलेश जी आपको बहुत मिस कर नहीं, हमको मिस नहीं किया, हमको धोखा दे दिए। जी वीरेश, उन्होंने आइन मौके पर हमको धोखा दिया, अपनी पार्टी से 12 उम्मीदवार दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश राजभर जी का। वीरेश, आपने लगभग सारे सवाल किए। एक बड़ी अपडेट आपको दे दे, प्रयागराज से है और वहां के मेयर के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पौत्र को टिकट दे सकती है कांग्रेस पार्टी। जी, विभाकर शास्त्री को प्रयागराज से टिकट दे सकती है कांग्रेस पार्टी। ये बड़ा दांव होगा कांग्रेस पार्टी का। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हरिकृष्ण शास्त्री के पुत्र हैं विभाकर शास्त्री। फतेहपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं विभाकर शास्त्री और प्रयागराज में कायस्थ वोटर्स की संख्या बहुत है। 15 अप्रैल को औपचारिक तौर पर विभाकर शास्त्री के नाम का ऐलान हो सकता है। आइए अब मेरठ की बात करते हैं। मेरठ नगर निगम के 90 वार्ड्स में पार्षदों के नाम फाइनल करने पर मंथन है आज और भाजपा स्क्रीनिंग कमेटी दावेदारों की ताकत को परखेगी। इस मंथन में क्षेत्रीय कार्यालय पर विधानसभा वार ये समीक्षा बैठक होगी। भाजपा में पार्षदों के लिए भी दावेदारों की बहुत लंबी लिस्ट है। कल महापौर, नगरपालिका और नगर पंचायतों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बैठी थी।
अब आज भाजपा की स्क्रीनिंग कमेटी दावेदारों की ताकत परखेगी। मेरठ नगर निगम के 90 वार्ड में पार्षदों के नाम फाइनल करने के लिए। और आपको बताएं कि चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग बिल्कुल तैयार है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 24 घंटे का कंट्रोल रूम तैयार किया है। कंट्रोल रूम के जरिए कोई भी सूचना और शिकायत दी जा सकती है, पहुंचाई जा सकती है राज्य निर्वाचन आयोग तक। राज्य निर्वाचन आयोग ने कई फोन नंबर्स भी जारी कर दिए हैं इसके लिए। तो बिल्कुल तैयार, वॉर लेवल पर, युद्ध स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग। 24 घंटे कंट्रोल रूम राज्य निर्वाचन आयोग का काम करेगा। इस पे अगर आपको कोई शिकायत करनी है तो आप फोन करके कर सकते हैं, कोई सुझाव देना है तो भी दे सकते हैं। और यूपी में 3 आईपीएस अफसरों को जेलों का अतिरिक्त प्रभार मिला है। ये हैं आईपीएस हेमंत कुटियाल, इनको अयोध्या मंडल की जेलों की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे ही आईपीएस हिमांशु कुमार को बरेली मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस राजेश कुमार श्रीवास्तव को प्रयागराज मंडल की जेलों की जिम्मेदारी दी गई है। वाराणसी मंडल की जेलों की जिम्मेदारी भी संभालेंगे राजेश कुमार। 3 आईपीएस अफसरों को जेलों की जिम्मेदारी दी गई है। अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। वाराणसी के लिए आईपीएस राजेश कुमार, वाराणसी मंडल के जेलों का कार्यभार देखेंगे, वहां पर प्रभार देखेंगे। इसके अलावा आईपीएस हिमांशु कुमार को बरेली मंडल की जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं। खबर औरैया से है। दबंगों ने विधवा महिला के साथ वहां पर मारपीट की है। दबंग महिला को जबरन घर के अंदर ले जाते दिखे हैं ये लोग। बेखौफ दबंगों की मारपीट का वीडियो भी वायरल हो चला है। पीड़ित महिला ने थाने में गुहार लगाई है। अजीतमल थाना इलाके के बाबरपुर कस्बे का सारा मामला है। दबंगों ने विधवा महिला के साथ मारपीट की है। तस्वीरें देखिए आप, औरैया की तस्वीरें। अब अपडेट बरेली से है। प्रेमिका के घर तमंचा लेकर पहुंचा है सनकी प्रेमी और तमंचे के साथ युवक ने रील भी बनाई है। युवक का अवैध तमंचे के साथ वीडियो भी वायरल हो गया है। मामला है सिरौली थाना इलाके का। ये देखिए, ये बरेली का मामला है। अगली खबर कुशीनगर से है। पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में 2 पशु तस्कर गोली लगने से घायल हो गए। 2 दर्जन से ज्यादा प्रतिबंधित पशु भी बरामद हुए इनके पास से। कटान के लिए पशुओं को लेकर जाया जा रहा था बिहार। पशु तस्करों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। पटहेरवा थाना इलाके के काजीपुर तिराहे के पास ये मुठभेड़ हुई है 2 पशु तस्करों के साथ, और इनके पास से 2 दर्जन से ज्यादा प्रतिबंधित पशु बरामद हुए। अगली खबर बुलंदशहर से है। यहाँ पर पुलिस और बाइक सवारों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस ने शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास 2 अन्य उसके साथी भी उसके साथ जो थे वो गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से अवैध तमंचा और बाइक बरामद की गई है। थाना खानपुर के गांव ढकरौली प्याऊ के पास ये मुठभेड़ हुई है। ये देखिए मुठभेड़ के बाद। अगली खबर झांसी से है। दबंगों ने दलित युवक की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी है। 8 लोगों ने मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। देर रात युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई और अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में छानबीन में जुटी हुई है। मामला है रक्सर थाना इलाके के खैरा गांव का। 8 लोगों ने मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। अब खबर कानपुर से। यूपी एसटीएफ और पुलिस का एक संयुक्त अभियान चल रहा है। मुखबिर की सूचना पर ट्रक में पकड़ी गई अवैध शराब। पंजाब से तस्करी करके बिहार ले जाई जा रही थी अवैध शराब। ट्रक के आधे हिस्से में अवैध शराब की 300 पेटियां बरामद की गई हैं और पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। अब खबर हरदोई से है। वहां पर ट्रैफिक बूथ के अंदर सिपाही का फांसी पर लटकता मिला है शव। ट्रैफिक सिपाही का शव मिलने से सनसनी फैल गई है पूरे इलाके में। सुबह ट्रैफिक पुलिस के बूथ खोलने पर यह जानकारी मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। शहर कोतवाली के सोल्जर बोर्ड चौराहे पर ट्रैफिक बूथ का मामला है। अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। प्रदेश में अपराधों और बदमाशों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। इसी के तहत पुलिस की प्रदेश के अलग अलग जिलों में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। और आप देखिए तस्वीरें। बिजनौर में पुलिस ने 2.5 लाख के इनामी बदमाश आदित्य राणा को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।